नाक कटी हसीना। चांदनी बहुत ही खूबसूरत और मासूम थी। वो जब पैदा हुई तो हर कोई इसे देखकर उसकी खूबसूरती से हैरान होता था। उसका हुस्न कोई मामूली नहीं था। वो चौदहवीं के चांद की तरह हसीन थी, इसलिए इसका नाम चांदनी रख दिया था। इसकी माँ इसको देखकर कहती थी कि काश इसकी बेटी इतनी खूबसूरत ना होती। इसकी ये बात सुनकर लोग बहुत हैरान होकर उससे पूछते कि तुम ऐसी बात क्यों कहती हो। इसकी माँ कहती कि गरीब की कोई इज्जत नहीं, इसकी भी शादी गरीब घर में ही होगी, तो इसे अपने घर को चलाने के लिए इसे भी कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। वो किसी अमीर के घर मुलाजिम होकर इसकी बेबाक नज़रों का शिकार होकर जिंदगी भर खुद को बचाते गुजरेगी। इसकी माँ का कहना था कि बड़े होने के बाद हुस्न मान पड़ जाता है और फिर बेटियों को रुखसत करने के लिए जहेज की ज़रूरत होती है। बिना जहेज के कोई शादी नहीं करता। इसकी माँ की ये सोच गलत साबित हुई। वक्त गुजरने के साथ साथ चांदनी का हुस्न भी बढ़ता गया। वो अपनी माँ के साथ जब अमीर घरों में काम के लिए जाती तो अमीर लड़कियां इसके हुस्न से जलती। वो इससे इतने हुस्न का राज पूछती, चांदनी तेरा जिस्म कितना पुरकशिश है, क्या तू वर्जिश करती है? वो कहती कि नहीं, वो तो घर के काम काज करती है और तो कुछ नहीं करती। लड़कियां इसको कहती, चांदनी तू शोबस की दुनिया में जाकर काम क्यों नहीं करती? वो पूछती वो क्या होता है? फिल्म और टीवी की दुनिया, तुझे पैसा भी खूब मिलेगा और तेरी शोहरत भी होगी, तेरे पास बंगला गाड़ी सब कुछ होगा, तू अमीर हो जाएगी। चांदनी ने कहा, ये बात आंटी ने भी अम्मी से की थी, मगर अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं कभी ना सोचूं। इस दुनिया में दौलत, शोहरत और इज्जत अपना सब कुछ होने से मिलता है। तुम किसी की बातों में ना आना। अगर तू इस दुनिया की तरफ गई तो तेरा बाप ही नहीं, मैं भी तेरा गला घोंट दूंगी। वो इन सब बातों की जगह अपनी अम्मी की बातों को अहमियत देती थी। जो बातें अम्मी इससे कहती वो ही बातें इससे एक और औरत कहती थी। इसके घर में सिवाय टीवी के सब कुछ ही था। वो कहती वहाँ भेड़िए होते हैं, इंसान नहीं होते। चांदनी ने ये बात कई मर्तबा नोट की थी कि जब भी घर से अकेली निकलती थी, इर्द गिर्द के लोग उसे गंदी नजरों से देखते थे। वो जहाँ काम करती थी वहाँ के मर्द भी इसे घूर घूर कर देखते थे। तब वो भी सोचती थी कि काश वो इतनी खूबसूरत ना होती, लेकिन इसमें एक ऐसी आदत और कमजोरी थी कि वो चाह कर भी इससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकती थी। वो हैरान होती कि इसके पास टीवी या रेडियो कुछ भी नहीं है, मगर वो जब भी किसी गुलकारा का गीत सुनती और बड़े गौर से एक एक लफ्ज याद कर लेती। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर फिर भी वो अपना गाना ऐसे गाती कि एक एक लफ्ज बोलता था। उसे फिल्मों के तमाम गीत, फिल्मों के नाम और किस गुलकारा ने गाया है सब कुछ अच्छी तरह याद था। वो बर्तन धोते वक्त गाती और बर्तनों और चमचों से ऐसी मौसीकी बजाती जैसे सुर पैदा होने लगते। गुनगुनाते हुए चांदनी के अंदर ऐसी फुर्ती आ जाती कि वो फिर इनसे जितना भी काम करवा लो वो थकन महसूस नहीं करती थी। वो और उसकी माँ चौधरी शराफत के घर काम करते थे। चौधरी इसको अपने करीब लाना चाहता था, मगर बात ज्यादा ना आगे गई क्योंकि इसकी शादी हो गई थी। इसकी बीवी हसीन थी, मगर शदीद बीमारी की वजह से वो 2 साल में ही इसकी वफात हो गई। इसका बेटा 2 बरस का था। चांदनी वहीं पर मुलाजिम थी। चांदनी की भी शादी हो गई थी और इसका बेटा भी 2 साल का था। जब इसके शौहर का इंतकाल हो गया, वो जब अपने बेटे के साथ चौधरी के घर जाती
तो चौधरी को ये बात पसंद नहीं थी कि इसका बेटा नौकरानी के बेटे के साथ खेले। मगर बीवी के फौत हो जाने के बाद चौधरी का रुझान चांदनी की तरफ हो गया। वो मौके की ताक में रहता कि कब मौका मिले और चांदनी के हुस्न से अपनी प्यास बुझाए। चांदनी इसके इरादे भांप गई थी। एक सुबह ऐसा वाकया हुआ कि जिसने सबको खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। रात को किसी ने चांदनी की नाक काट दी। नाक के कटने की वजह से चांदनी का हुस्न मान पड़ गया और अब चौधरी भी इससे दूर रहने लगा था। चांदनी का बेटा काशिफ अब जवान हो गया था और चांदनी ने इसकी शादी कर दी थी। मगर बहू के आने के बाद चांदनी के लिए और भी मुसीबत खड़ी हो गई थी। बहू को बर्दाश्त नहीं था कि इसकी नाक कटी सास इस पर हुक्म चलाए। वो हर वक्त सास से लड़ती झगड़ती रहती। इन झगड़ों से तंग आकर एक दिन चांदनी कहीं चली गई और एक खत छोड़ गई। सुबह काशिफ ने जब माँ को घर ना देखा तो वो खत लेकर चौधरी के घर गया और उससे पूछा कि माँ यहाँ तो नहीं आई। चौधरी ने पूछा हुआ क्या है था। काशिफ ने बताया रात मेरी बीवी ने माँ के साथ बदतमीजी की थी और सुबह वो चली गई और चांदनी का दिया खत चौधरी के आगे कर दिया जिसमें लिखा था कि बेटा तुम्हारी बीवी अगर कहे कि तेरी माँ की नाक किसी ने शर्मनाक हरकत की वजह से काटी है तो तू शर्मिंदा ना होना। बेटा मैंने अपनी नाक अपनी इज्जत और तेरी सलामती के लिए काटी है। चौधरी ये सुनकर पस्ती और शर्मिंदगी में दस्ता चला गया। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।